नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और एक विशेष प्रकार की जो स्फूर्ति होती है गीता ज्ञान के श्रवण मनन और उस पर व्याख्या करने से हमें एक प्रकार की विशेष स्फूर्ति मिलती है। जब हम अस्वस्थ होते हैं फिर भी अंदर से कोई प्रेरणा देता है कि आप अपने समय से भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित हो, तो कोई उद्वेलित करता है हमको। कौन करता है? तो वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं। ऐसा लगता है कि भगवान श्री गोविंद ही हमको प्रतिदिन समय से इसको संचालित करने की प्रेरणा देते हैं और उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर प्रतिदिन बैठते हैं और जैसे श्री गोविंद का आवाहन होता है वो भी हमारे साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। हम सभी लोगों ने अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 12-13 पर विगत 4 सत्रों से विचार किया है। आज ये 5वां सत्र है जिस पर हम इन दोनों श्लोकों की व्याख्या पर विचार कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमायुस्थो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन् या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, जो कोई साधक मनुष्य समस्त इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके और स्वयं योग धारणा में स्थित होकर के उस एक अक्षर ओम स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, वो निश्चित ही परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा श्री भगवान ने इन श्लोकों में कहा। तो हम सभी ने 3 तथ्यों पर चर्चा पूर्व में की थी। सर्वद्वाराणि संयम्य मना हृदय निरुद्ध च प्राणम मूर्धनि आधाय। अब आज की जो चर्चा है आत्मनः योग धारणम आस्थिता पर है। आत्मनः योग धारणम आस्थिता, स्वयं योग धारणा में स्थित होकर के। ये विषय आज का केंद्रीय विषय है जिस पर हम विचार करेंगे और इस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है आत्मनः योग धारणम आस्थिता। देखिए, मनुष्य जो है वो कहाँ स्थित रहता है? सामान्य रूप से उसकी स्थिति कहाँ होती है? तो हम कहेंगे वो संसार में स्थिति होती है उसकी।
मनुष्य की स्थिति वहीं पर होती है जहां पर उसका मन स्थित होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे होते हैं और कहीं खो से जाते हैं। अन्य लोग हमारे साथ जो विराजमान हैं वो कहते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुंच गए, कहाँ स्थिति हो गई आपकी। क्योंकि हम शरीर से तो वहां पर हैं लेकिन हमारा मन वहां पर नहीं है। मन अन्य विषयों के बारे में विचार जब करता है तो आपके मुखमंडल पर और आपकी स्थिति पर एक विशेष प्रकार का भाव आ जाता है और उस भाव से ये स्पष्ट होता है कि आप वहां नहीं हैं। शरीर तो वहां पर है, शरीर वहां प्रकट है, लेकिन मन अनियंत्र हो जाने पर आप वहां पर स्थित रहते हुए भी वहां स्थित नहीं होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो जहां आपका मन भ्रमण कर रहा है वहां पर आपकी स्थिति हो जाती है, आप वहां स्थित होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा जहां मन होता है वहां ही हमारी स्थिति होती है, ये निश्चित है। जैसे यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि आत्मना योग धारणम आस्थिता, तो स्वयं को योग धारणा में स्थित होकर या करके, तो जो हमने अभी उदाहरण दिया आपको कि हम कहीं स्थित होते हैं तो जहां पर हमारा मन स्थित होता है वहां पर ही हम स्थित होते हैं, भले ही शरीर से कहीं अन्यत्र स्थित हो। जैसे किसी सभा में आप जाएं और सभा में कोई वक्ता अपना व्याख्यान दे रहा हो तो व्याख्यान देते समय हम उसके व्याख्यान को सुनते हैं, परंतु कोई घटना इसी बीच हो जाए और आपको ये ज्ञात हो जाए कि अमुक विशेष घटना हो गई है, तो जो व्याख्यान हम सुन रहे थे और उसको समझ रहे थे, अब वो व्याख्यान हमको सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन अब उसके अर्थ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमारा मन और हमारी बुद्धि उस घटना की ओर आकर्षित हो गई और जैसी घटना की ओर आकर्षित हुई वैसे वहां पर हम सभा में बैठे तो हैं, परंतु सभा में बैठे होने के बावजूद हम वहां पर सशरीर उपस्थित नहीं, सशरीर उपस्थित हैं लेकिन मन से उपस्थित नहीं है वहां पर। तो स्थिति कहाँ? स्थिति वहां पर तो है लेकिन हमारी स्थिति वहां से पृथक हो गई। तो वैसे ही मनुष्य समग्र समय में अपनी जागृत अवस्था में संसार में स्थित रहता है, संसार में स्थित रहता है और परंतु वह सांसारिक विषयों के बारे में भ्रमण किया करता है। संसार में स्थिति होती है तो सांसारिक विषयों में मनुष्य का भ्रमण हुआ करता है, मन और बुद्धि उसके सांसारिक विषयों में ही घूमा करते हैं, ये निश्चित है।
यहाँ पर जो आत्मना योग धारणम अहिष्ठता 3 पद हैं, उनका जो संकेत है वह ये है कि उस काल में जब मृत्यु हो तब आप सांसारिक विषयों में स्थित न रहें। आप परमात्मिक अपने को परमात्मिक विषयों में स्थिति आप अपनी करवाएं। संसार के विषयों में अगर आप स्थिति हो गई आपकी, तो जैसा जैसा चिंतन आपका होगा वैसी वैसी ही आपको अग्रिम जन्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये नियम है कि मृत्यु के काल में जिस किसी भाव का चिंतन होता है उसी उसी भाव के अनुरूप हमारा अग्रिम जन्म होता है। तो जो यहाँ पर आत्मना योग धारणम कहा है, तो वो जो है वो समस्त सांसारिक विषयों से अपने को पृथक करने की बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही है। उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। तो आत्मना यानी स्वयं को, योग धारणा में आस्थिता, अपने को योग धारणा में स्थित करें। जैसे हम जब प्रातःकाल ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम धारणा करते हैं कि हम संसार के विषयों को अपने मन से पृथक करेंगे और उसके स्थान पर जो परमात्मिक विचार है, आध्यात्मिक विषय है, वो अपने मन के विचार में हम लाएंगे। ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान की जो धारणा है, ध्यान करने का जो नियम है, उसमें हम करते क्या है? तो हम एक ही काम करते हैं कि संसार के विषयों को मन से निकाल करके, संसार के विषयों को मन से पृथक करके बुद्धि से उनका विनिश्चय रोकते हैं, उस पर विराम लगाते हैं। ये हमारा कार्य ध्यान की अवस्था में होता है। प्रारंभिक स्थिति में मन पुनः पुनः सांसारिक विषयों की ओर भागता है और परमात्मिक विषयों में रमता नहीं है। उसका जो भ्रमण है वो सांसारिक विषयों की ओर होता है। कुछ काल कुछ क्षण हम फिर प्रयास करते हैं कि हम परमात्मिक विषयों की ओर अपने को बढ़ाएं। तो परमात्मिक विषयों की ओर अपने को ले जाने का पुनः प्रयास करते हैं। फिर कुछ काल के उपरांत वो मन सांसारिक विषयों में पुनः लिप्त हो जाता है, भाग जाता है। उसको हम रोक नहीं पाते। जैसे किसी जल के प्रवाह को संकलित करने के लिए उसको हम बांधने का प्रयास करते हैं, धूल से, मिट्टी से, ईंटों से और अनेक प्रकार के साधनों से उसको घेरते हैं।
और फिर जैसे ही उसको कोई छिद्र मिलता है, वहाँ से वो जल पुनः बाहर की ओर भागता है। वैसे ही ध्यान की अवस्था में जब भी हमारा मन परमात्मिक विषय का विचार कर रहा होता है, तो अनेक बार हमारा मन परमात्मिक विषयों के विचारों को छोड़ करके और संसार की ओर उन्मुख हो जाता है, संसार की ओर उन्मुख हो जाता है। कुछ काल के उपरांत, कुछ क्षण के उपरांत हम ये जान जाते हैं कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस कार्य की हमने धारणा की है, ध्यान की धारणा करनी पड़ती, पहले ध्यान की धारणा हमने की थी, अब वो ध्यान रूपी कार्य बाधित हो गया और हमारा मन पुनः संसार के विषय में भाग गया है। तो मन को पुनः पकड़ कर लाते हैं और उसको बलात् परमात्मिक विचार में लगाते हैं। अब चूंकि ध्यान के साधन अलग अलग हैं, अनेक महानुभावों ने, अनेक शास्त्रों ने, अनेक मतांतरों ने अपने अनुसार ध्यान की व्याख्या की और उसको संपादित करने की क्रियाएं बताई, लेकिन मूल बात यही है कि संसार के विषयों से मन को हटाकर परमात्मिक विषयों में लगाने का नाम ध्यान है। और जितने काल तक हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो ये धारणा करते हैं कि हम योग में स्थित हैं। भले ही हमारा मन कहीं भाग जाए, लेकिन हमारी धारणा यही होती है कि हम योग में स्थित हैं, योग का स्थिता है। तो धारणा अनिवार्य है। और योग की धारणा का अभिप्राय यही है, योग की जो धारणा है उसका एक ही अभिप्राय है कि हम संसार के विषयों से अपने मन को हटा करके और परमात्मिक विषयों में स्थापित करें। ये योग की धारणा है। तो चूंकि यहाँ पर तो मृत्यु काल का उल्लेख है, तो मृत्यु काल के उल्लेख में मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की उलझन होती है और वह विक्षिप्त सा हो जाता है। तो अगर हम अपने मृत्यु काल से पूर्व काफी अंतराल तक, पर्याप्त समय तक योग की धारणा में स्थित रहे हैं, अर्थात परमात्मिक विचारों से हम ओतप्रोत रहे हैं, तभी हम मृत्यु काल में योग की धारणा में स्थित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। ये प्रयास हमको मृत्यु काल से पहले पर्याप्त समय तक करना पड़ता है, और बिना पर्याप्त समय तक प्रयास किए हुए, बिना पर्याप्त समय तक विचार किए हुए हम इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, जब पूजा कर ले 5 मिनट काल रह करें आपको, तो परमात्मिक विचार जो है वो मनुष्य को योग धारणा में स्थित कराते हैं। और योग धारणा में जब स्थिति हमारी हो जाती है, तो योग धारणा में स्थित होने पर हमारी जो मजबूती हो जाती है, जब
तो फिर हम मृत्यु काल में भी उसी धारणा में स्थित रहते हैं, उसी धारणा में स्थित रहते हैं। तो यहाँ पर तो आत्मा योग धारणम जो पद हैं, इनका अभिप्राय इसी ओर है कि आप परमात्मिक विषयों की ओर अपने को मृत्यु काल में स्थित कराएं। इन आत्मना पद कभी कभी कुछ मनीषी लोग स्वयं के अर्थ में ले लेते हैं और कुछ मनीषियों ने इसको परमात्मिक विचार के रूप में भी लिया है कि परमात्मिक विचार। लेकिन यहाँ पर जो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं क्या है, मनुष्य की स्वयं की स्थिति क्या है। जब आप इस पर गहनता से विचार करेंगे तो वो विचार परमात्मा की ओर ही उन्मुख हो जाएगा। यदि आप ये विचार करते हैं कि आपकी अपनी स्थिति क्या है, तो अपनी स्थिति के संबंध में जब विचार करेंगे आप, तो न तो हम शरीर हैं, न इंद्रिय हैं, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, हम विषय भी नहीं है। हम पंच महाभूतों से निर्मित शरीर भी नहीं है, पंच महाभूत भी नहीं है। तो क्या है? तो हम शुद्ध चेतन तत्व है। आत्मा पद यानी स्वयं की ओर संकेत की ओर अगर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो आत्मना पद स्वयं की ओर संकेत करता है। तो आप स्वयं क्या है? स्वयं आप चेतन तत्व हैं। और चेतन तत्व किसका अंश है? तो ममग अंशों के अनुसार उस परमात्मा का अंश है। तो आत्मना पद से स्वयं का जब हम संज्ञान लेते हैं कि हम स्वयं अपनी योग धारणा में स्थित हो, तब भी वह हम परमात्मिक विचारों की ओर बढ़ते हैं। अभिप्राय यह है कि हम वास्तविक में शुद्ध चेतन तत्व हैं, परंतु हमने अपने को सांसारिक और पंच महाभूतों से निर्मित सत्ता मान लिया है। ये कमी हो गई। पंच महाभूतों से निर्मित सत्ता मान लिया है, या हमारी कमी हो गई। और इसी कमी के चलते हम पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसा आभास करके हम संसार में रहते हैं और संसार में रह करके हम सांसारिक विषयों के बारे में विचार करते हैं और विषयों में विचार करके हमारी जो स्थिति है वह सांसारिक रहती है, स्वयं की स्थिति नहीं हो पाती। जो हम शुद्ध चेतन तत्व हैं वैसी स्थिति नहीं हो पाती। इतनी सी कमी है। अगर हम स्वयं को समझ जाएं और स्वयं की योग धारणा में स्थित हो, स्वयं क्या है इस तथ्य में स्थित हो जाए, अगर हम चेतन तत्व हैं तो हम चेतन तत्व में स्थित हो जाए, तो स्वयं को जानना भी, स्वयं को जान जाएगा कि हम शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, विषय नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, संसार का एक अंग नहीं है, हम अंश उस परमात्मा का है। अगर ये धारणा दृढ़ हो जाए
और ये धारणा क्रियान्वित हो जाए और मन में सदा के लिए बैठ जाए, तो भी आप ये समझिए कि हमारी योग धारणा स्थिर हो जाएगी। हम आत्मना योग धारणम आस्थिता पद का समर्थन करने लगेंगे, उसका व्यवहार आ जाएगा। हम ध्यान इसीलिए करते हैं कि हम जो कुछ संसार में हैं उसका परित्याग करके हम वास्तविक रूप से जो शुद्ध चेतन तत्व हैं उसको हम समझ जाएं। उसको समझ जाएंगे अगर, तो शुद्ध चेतन तत्व हम यदि हैं, उसको समझ गए, उसको जान गए, तो चूंकि हम परमात्मा के अंशी हैं और वो हमारा कारण है, तो अगर आप पत्थर को जान जाएंगे तो पत्थर का जो कारण है पहाड़, उसके भी गुणधर्म जान जाएंगे आप। उसी प्रकार अगर हम स्वयं को समझ गए और स्वयं को समझ करके हमने उस परमात्मा को जान लिया, तो हमारी योग धारणा जो है वह परमात्मिक हो जाएगी, हम योग धारणा में स्थित हो जाएंगे। ये बात श्री भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। और समझाने का अभिप्राय ये है कि हम मृत्यु काल में वैसी स्थिति हमारे पास शीघ्रातिशीघ्र नहीं आती। मृत्यु काल में वैसी स्थिति में हम जल्दी स्थित नहीं हो पाते, इसलिए हमको इसका जो प्रयास है वो मृत्यु काल के पहले के क्षणों में करना पड़ता है। ऐसे आप ये कहिए कि हम योग धारणा में स्थित हो जाए मृत्यु के समय, तो असंभव है। इसलिए पहले के जो पहला का कथन है कि समस्त इंद्रिय विषयों, इंद्रिय द्वारों को रोक, समस्त इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक करने का कार्य पहले करें और फिर मन को हृदय में स्थापित करें, यानी परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करें और फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करें। ये पहले का कथन है। तो ये जो कथन पहले कहा गया है, ये हमको मृत्यु काल के पहले एक लंबे अंतराल तक इस पर चलना पड़ेगा। ऐसे सामान्य रूप से नहीं हो सकता ये कि हम मृत्यु काल में ही ऐसा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु काल के पहले ही हमको ये सब करना पड़ेगा। और हम जब मृत्यु काल के पहले एक लंबे अंतराल तक इस पर विचार करेंगे, इसका संपादन करेंगे, पुनः पुनः मन को, इंद्रियों को विषयों से पृथक करेंगे और स्वयं की धारणा करेंगे कि हम चेतन तत्व हैं और परमात्मिक विचार हमारे अंदर आएंगे। इसका प्रयास हमको पहले करना पड़ेगा। और प्रयास अगर पहले नहीं करेंगे तो मृत्यु काल में ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु काल में वो विषय हमारे मन में स्वतः ही आते हैं जिनसे हम जीवन पर्यंत संलग्न रहे हैं, जिनमें हमारा लगाव रहा है, जिनमें हमारी आसक्ति रही है, जिनके प्रति हमारा आकर्षण रहा है, क्योंकि संसार के प्रति आकर्षण रहा है। इसलिए संसार के विचार मनुष्य के मृत्यु काल में पुनः पुनः उमड़ घुमड़ कर आया करते हैं। तो आत्मना योग धारणम जो अस्थिता पद है, इसी श्री भगवान ने ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु काल के पहले भी आप योग की धारणा में स्थित होकर के